मीडिया के जरिए, हम लोगों के जरिए लोगों तक मुखातिब हुए हैं राहुल गांधी। महू का भाषण, शानदार भाषण। उसके बाद कल शाम का रजवाड़े का भाषण बहुत ही शानदार इंदौर में, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस रूप में इन तीनों भाषणों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं, और इसका कितना पैगाम आप देखते हैं गुजरात के चुनाव में? क्या उधर जो वार अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे, जबकि अमित शाह कह रहे हैं हमने सबक सिखाया, सबक वर्ड भी अब आ चुका है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं शनिवार को। उसके बाद कहां पाते हैं कांग्रेस को, कहां पाते हैं आप गुजरात के चुनाव को? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करते समय जिन मुद्दों की बात की थी, उन्हीं मुद्दों पर वे लगातार बने हुए हैं। इससे इतर वह कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और यह उनका जो अपना संकल्प है, वही इस यात्रा को जनता के बीच में एक प्रतिष्ठा दिला रहा है, एक विश्वास दिला रहा है। वही संकल्प, वही प्रतिबद्ध मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी बार बार दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आम आदमी, सामान्य जन उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रेरणा से स्वतः करके, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जिन मुद्दों की बात कह के अपनी यात्रा को शुरू किया था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के वह अडिग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने अमेठी में दोबारा चुनाव लड़ने की, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर के सर्वोच्च के निर्णय की, गुजरात के या किसी भी विधानसभा चुनाव पे किसी संभावना की, तमाम तरह के प्रश्नों को उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक टाल दिया और कहा कि हमारे ये मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम इस यात्रा पे निकले हुए हैं। राहुल गांधी कभी भी, मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी कभी भी अगंभीर नेता नहीं थे मेरी निगाह में। मैंने कभी भी उनको अतार्किक और संदर्भहीन बात करते हुए कभी देखा नहीं है। किसी को दिखाई पड़े होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैंने देखा मुझे कभी दिखाई नहीं पड़े। लेकिन राहुल गांधी को बाकायदे उनके विपक्षियों के द्वारा उनके व्यक्तित्व को खंडित करने की कोशिश की गई। एक पुराना फार्मूला भी है कि अगर आप सामने वाले को हरा नहीं सकते हैं, उसका आप नुकसान नहीं कर सकते हैं, तो उसके व्यक्तित्व को आप खंडित कर दीजिए। और इस फार्मूले को लोगों ने अपनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और इस यात्रा ने जिस तरह के आरोप उनके ऊपर खिलाफ लगे थे, जिस तरीके से उनको एक अगंभीर नेता के रूप में चित्रित करने का, प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था, उन सभी प्रयासों को इस यात्रा ने तार तार कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति जिस तरीके से इस यात्रा को देखना चाहता है, वो देख रहा है। अगर आम आदमी, सामान्य जन, इस देश का वह वर्ग जिसकी बात सुनी नहीं जा रही है, या वह वर्ग जो ये सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं है, वह अगर राहुल गांधी को इस रूप में देख रहा है कि एक नेता, विपक्ष का नेता जो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है, वह उस रूप में देख रहा है। और यह यात्रा किसी को इस रूप में भी दिखाई पड़ रही है कि कोई नेता पद पाने के लिए पद यात्रा कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी का पद जाता हुआ भी दिख रहा हो। ये स्थितियां इसमें है। और राहुल गांधी ने बाकायदे जिस तरीके से अपने आप को अपने मुद्दों से जोड़े रखा। आम आदमी, कांग्रेस की यात्रा बिल्कुल नहीं, कहा भी राहुल गांधी ने कि यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है, कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। और यह बात यात्रा शुरू होने के दिन से है। जिस तरीके से सिविल सोसाइटी के लोग इसमें जुड़े, सिविल सोसाइटी के लोगों के आने से इस यात्रा का जनाधार बढ़ा, उसको देख करके भी जो लोग इस सिविल सोसाइटी के लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे थे, उन पे भी हमले किए गए। उनको लेकर के भी इस यात्रा की शिकायत की गई कि आखिर ये लोग क्यों इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, जो इस राज्य के इस योजनाओं के विरोधी रहे हैं। लेकिन यह बात भी चली नहीं, यह बात भी दूर तक लोग ले नहीं जा पाए। इसी का परिणाम हुआ कि राहुल गांधी की इस यात्रा और अपने संकल्प के प्रति समर्पित होने के नाते जो यात्रा के प्रति अब तक के सभी राज्यों में विश्वास बढ़ा, जनसंपर्क बढ़ा, उसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। कांग्रेस को लोग इस रूप में देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है।
वह उन मूल्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिन मूल्यों के लिए कांग्रेस जानी जाती रही है, और उन कार्यक्रमों के साथ चलने के लिए तैयार है जिसकी वजह से जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी का समस्या हो और एक सस्ती शिक्षा का मुद्दा हो, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, उसको लेकर के उन मुद्दों को लेकर के लोग कांग्रेस के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। यही वजह है कि शुरुआत के दिनों में अगर आप याद कीजिए तो आम आदमी पार्टी ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की, वह अब आज चुनाव आते 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 वह खत्म हो गया, और इसको आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया। अब उनके जो प्रचार अभियान है कुछ निश्चित संकुचित क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। तो मेरा मानना है कि गुजरात का यह चुनाव राहुल गांधी के इस यात्रा की वजह से भी प्रभावित हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रति आम सामान्य जनों का एक विश्वास हिलता हुआ नजर आ रहा था कि हम इतना इनका समर्थन करते हैं और ये कुछ कर नहीं पाते, वह एक बार दोबारा से कायम हुआ है। कांग्रेस के नेताओं के पार्टी छोड़ने और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद जो एक विश्वसनीयता कम हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों के मन में, सामान्य लोगों के मन में, वह भी कम हुआ है। और लोग यह मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग उन अपने मुद्दों को लेकर के संकल्पबद्ध हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। यह अनायास नहीं है। अगर पिछले 5 चुनाव में, 4 चुनाव में 35 से 40% वोट लोग आपको वोट दे रहे हैं, तो वह आपके प्रति विश्वास उनके मन में बना हुआ है। लगातार हारने के बावजूद भी अगर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ करेगी, या जो उनके मन में संकल्प है वो उनको लगता है कि यह पूरी यह उनका संकल्प कांग्रेस के हाथों ही पूरा हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी वह स्थान नहीं बना पाई और कांग्रेस का विकल्प बनने की स्थिति में वो नहीं बन पाई, और लोगों ने भी ये माना कि अगर वैकल्पिक सरकार चाहिए तो वो आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस ही करेगी। तो राहुल गांधी की इस यात्रा ने जबरदस्त छाप छोड़ा है, मैं ऐसा मानता हूं। और जिस तरीके से दोनों सूरत की जनसभा में और राजकोट की जनसभा में लोग बढ़ चढ़ करके शामिल हुए, उससे भी ये लगा कि लोग कांग्रेस के प्रति उनका जन समर्थन भी बना हुआ है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ वही एक विकल्प बन सकते हैं। और सत्तारूढ़ दल भी जो है वह इस बात को महसूस करने लगा है। अगर सत्तारूढ़ दल इस बात को महसूस न करता तो वह अब भावनाओं की बात न करता, 2002 के दंगों की बात न करता, वह उसकी बात नहीं करता कि युवाओं से अपील ये नहीं करते, सत्तारूढ़ दल नहीं करता युवाओं से कि आप अपने माता पिता से पूछिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यानी कि कार्यक्रमों, नीतियों, गवर्नेंस, योजनाओं की बात छोड़ करके अब संवेद भावनाओं को उभारने की कोशिश यह बताती है कि मुद्दों के ऊपर आप कांग्रेस का सामना करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए लगता है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए जो उसका कायम था उसको सप्लीमेंट्री किया है राहुल गांधी की इस यात्रा ने, और इसका परिणाम गुजरात के चुनाव में दिखाई भी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।